हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इस समय पीसीएस प्री लगा हुआ है और आरओ मेंस तो है ही है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आरओ जो प्री है इन सभी के अर्थात प्री और मेंस के दृष्टिकोण से, ठीक है, आयोग के पेपर के दृष्टिकोण से जितने भी आयोग कराता है उस स्तर के पेपर के लिए हम टेस्ट करा रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट है। आप भी टेलीग्राम पर जुड़ करके अपनी वैल्यू को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को असेसमेंट अपना कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और क्या बेहतर करना चाहिए। और क्वेश्चन लेवल बहुत ही अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे तो शायद देखें और तारीफ़ करें कि हाँ लेवल अच्छा है। तो वो तो बात की बात है। चलिए, हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक शब्दावली कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 26 टेस्ट कर चुके हैं और ये जो टेस्ट नंबर 27 है, ठीक है, वो हम लोग प्रशासनिक शब्दावली करें। हाँ, प्रशासनिक शब्दावली का भी टेस्ट लगभग डेली हो रहा है। जैसे कल 20 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था, उसमें से बहुत लोगों ने 2-3 लोगों ने 19 सही किए हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग सबका टेस्ट कर रहे हैं, एक बेहतरीन इंस्पिरेंट बना करके आपको फाइनल एग्ज़ाम में भेजना यूनिक क्लासेस का एम है, ताकि सेलेक्ट हों और आपका सिलेक्शन ही हमारी वैल्यू है। आगे देखिएगा तो 27 नंबर में देखिए तो एस पे अल्फ़ाबेट में चल रहा है। तो सिचुएटेड, सिचुएटेड माने क्या होता है, अवस्थिति। सिचुएटेड माने क्या है, अवस्थिति, माने किस स्थिति में है वो। तो इस तरीके से सिचुएटेड कहते हैं ना, सिचुएशन डिपेंड करेगी कि आप नैतिक हैं या अनैतिक हैं। ठीक है, तो वो अवस्थिति तय करेगी कि आप नैतिक, आपका कर्तव्य नैतिक है या अनैतिक है। तो सिचुएटेड माने अवस्थिति, अवस्थित। ठीक है, आगे देखिएगा, सिचुएशन नहीं, सिचुएटेड माने अवस्थित और सिचुएशन, सिचुएशन माने परिस्थिति या अवस्थिति कह सकते हैं। देखो यहाँ विशेषण विशेष वाला लो, चाहे हिंदी भी मैं आपको पढ़ाया तो आपको समझ में आएगा। देखो अवस्थित एक ये चीज़ है और एक अवस्थिति है, अवस्थिति, समझ गए ना ये। तो अवस्थिति जो है ये आप देखेंगे तो विशेष से है, अवस्थित आप देखेंगे तो विशेषण हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सिचुएशन माने परिस्थिति और सिचुएटेड माने अवस्थित। क्लियर हो गई बात। स्लिप माने क्या होता है, पर्ची। देखो ये मेंस के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छे शब्द होते हैं, इस तरीके के सवाल अपने पेपर में आते हैं। स्लिप माने पर्ची, भले छोटन हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो स्लिप माने पर्ची। ठीक, आगे देखिएगा, स्लोगनरिंग। ठीक है, स्लोगनरिंग। ठीक है, जैसे स्लोगन बोलते हैं ना तो वही स्लोगन नीरिंग बोलते हैं। तो नारेबाजी, नारेबाजी स्लोगन ही तो बोलते हैं ना। ठीक है, आप ढेर सारे नारे बोलते हैं, आप याद होगा, कुछ तो आपको भी याद होगा। तो स्लोगनरिंग माने होता है नारेबाजी। साइन डाई, यहाँ पर डबल स्टार लगा है, आप इसे 100 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी 98 मेरी जगह छोड़ दीजिएगा स्टार की। तो इस तरीके से क्या है, साइन डाई, साइन डाई, साइन डाई बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द ये, साइन डाई। साइन डाई माने अनिश्चित काल के लिए। जब हम लोग पढ़ते हैं कि कोरम, हम लोग कोरम पढ़ते हैं ना, QUORUM, कोरम माने गणपूर्ति। जब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर कोई गणपूर्ति न हो 1/10 कुल सदस्य संख्या का, तो क्या करता है लोकसभा अध्यक्ष, चाहे तो अनिश्चित काल के लिए वो क्या कर सकता है, सदन को स्थगित कर सकता है। तो वही साइन डाई, जब अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करता है तब उस शब्द को बोलते हैं, उस कंडीशंस को बोलते हैं साइन डाई, माने अनिश्चित काल के लिए, उसी को कहते हैं साइन डाई। किसको क्या कहते हैं, साइन डाई। विधानसभा में कोरम का जिक्र कहाँ है, किस आर्टिकल में, 189 क्लास 3 किसमें है। आप मेंस के स्टूडेंट हैं इसीलिए मैं आपको उसी दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ, एक ऑफिसर के दृष्टिकोण से, ताकि आप बेहतर बन सकें, धुआंधार स्टूडेंट बने। तो साइन डाई समझ गए, ये रट लीजिएगा। सिंसियर, देखो बोलते हैं ना सिंसियर, बोलते हैं ना बहुत सिंसियर है, तो सिंसियर को लिखेंगे कैसे, सिंसियर, SINCERE। ठीक है, सिंसियर, ये है निष्ठावान। ओके, आगे देखिएगा, सिमिलर, सिमिलर माने क्या होता है, सदृश। सदृश सही लिखा है, सदृश्य होता है। अब बताओ जरा, हिंदी भी आपको मैं ही पढ़ाया हूँ पूरा। तो सदृश्य है, सदृश, सदृश्य शब्द वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है, सदृश होता है।
तो सिमिलर माने उसके जैसा, सदृश। सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली माने क्या होता है, सिल्वर जुबली माने रजत जयंती। तो जुबली में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, JUBIL, जुबली, रजत जयंती। ठीक। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग माने क्या होता है, स्थानांतरण। शिफ्टिंग माने क्या होता है, स्थानांतरण। हम लोग बहुत कॉमन शब्द है शिफ्टिंग। ठीक है, तो शिफ्ट करते रहते हैं रूम, इस तरीके से शिफ्टिंग। स्टूडेंट लाइफ में देखा ना कितना शिफ्टिंग करना पड़ता है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट माने कहते हैं ना कि इस बात का आप जैसे जैसे ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंट है, इसका क्या महत्व है एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी का। तो ये महत्व है कि टोटल 20 नंबर आते हैं सीधे मेंस में, समझ गए। और RO बनने के लिए ऑब्जेक्टिव जिसके मार्क्स जितने ज़्यादा चढ़ते हैं वो सेक्रेटेरिएट में उतनी ही उसका पहुंचने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ये इसकी ये पढ़ाने का सिग्निफिकेंट है। ठीक है, बिना गैप के मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका रिदम बना रहे और आप बेहतर स्टूडेंट बन के जाएँ यूनिक क्लासेस से। तो सिग्निफिकेंट क्या है, महत्वपूर्ण, महत्व। इसका सिग्निफिकेंस माने महत्व, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण। ठीक। स्लम माने क्या होता है, झुग्गी बस्ती। स्लम माने झुग्गी बस्ती। ठीक है, झुग्गी बस्ती। ये मेंस का भी टॉपिक बहुत अच्छा है स्लम। आप देखते हैं जैसे महाराष्ट्र का धारावी, धारावी जो पूरे भारत में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती बोली जाती है, मुंबई के धारावी, तो स्लम एरिया है। जहाँ महानगर होते हैं वहाँ स्लम डेवलप हो ही जाता है। ये मेंस में भी पूछा था। सीवेज, सीवेज माने क्या होता है, वाहित मल, ये हम लोग जानते हैं, सीवेज लाइन जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन माने क्या होता है, डिटर्मिनेशन माने निर्धारण। डी पर हम लोग अल्फ़ाबेट में पढ़ चुके हैं, वही है। सेक्स माने लिंग है और डिटर्मिनेशन माने निर्धारण। तो सेक्स डिटर्मिनेशन माने क्या होता है, लिंग निर्धारण। ठीक है, आगे देखिएगा। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ज़्यादा शब्द ये सब पढ़ते हैं आप, इसलिए सुनते हैं, इसीलिए आने की संभावना बहुत रहती है। तो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रिमिनेशन लिखना, तो इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करें। तो लिंग भेदभाव क्या होता है, लिंग भेदभाव। अगर कहें सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन तो कहेंगे लैंगिक भेदभाव। क्या कहेंगे, अंतर है दोनों में, थोड़ा सा याद रखेंगे। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन माने लिंग भेदभाव और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन पूछ ले तो लैंगिक भेदभाव। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, बानू मुश्ताक को, जिनकी किताब को दीपा भस्ती ने क्या किया है, ट्रांसलेट किया कन्नड़ बुक को। तो उन्हें क्या है, वो जो किताब लिखी हो किस पर है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन पे, लैंगिक भेदभाव पर ही तो आधारित है। ठीक है, आपको मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाया हूँ, आप 360 पढ़ो तो खोपड़ी खोल के पढ़ो, बेहतर पढ़ेंगे आप। सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा ये शब्द सुनते हैं, बस थोड़ा सा मीनिंग याद रखना होगा। देखिए HARASS है, SSEMENT। ठीक है, हैरेसमेंट तो यौन उत्पीड़न। ठीक है, तो अगर ऐसे याद कर सकते हैं, हैरेसमेंट में 2 S हैं, तो एक तो घर की जिम्मेदारी, दूसरा ऑफिशियल जगह पर अगर प्रॉब्लम हो रही तो क्या है, दोहरी मार पड़ रही है महिलाओं पे, तो यही है, SS लगा देना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न। आगे देखिएगा शेयर, शेयर माने क्या होता है, भाग। कहते हैं ना कि शेयर, शेयर इतना शेयर, जैसे इस समय क्या है, सेल में सेल का शेयर खरीदना बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ करेगा भी। ठीक है, तो शेयर, तो शेयर माने क्या होता है, शेयर माने अंश या भाग होता है, अंश या भाग भी होता है। और एक शेयर होता है कि साझा करना, है ना, खाना खाते हैं तो क्या है, शेयर करके खाते हैं तो साझा करना। ओके, आगे देखिएगा। स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड माने क्या होता है, प्रायोजित। स्पॉन्सर्ड माने प्रायोजित। कहाँ ये शब्द सुनते हैं बहुत ज़्यादा, स्पॉन्सर्ड, तो थोड़ा ध्यान रखने का, दोनों जगह ओ है, SPONSORED, स्पॉन्सर्ड माने प्रायोजित। हम लोग जैसे अक्सर देखते हैं कि जैसे 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, कहाँ पे, पहलगाम में, है ना, 22 अप्रैल 2025 को, तो वो घटना में जो टेररिज्म है वो कहाँ से स्पॉन्सर्ड है, तो हम लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान
आर्मी स्पॉन्सर्ड या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रायोजित, समझ गए ना। तो स्पॉन्सर्ड माने प्रायोजित। थोड़ा लिंक कर देता हूँ बोलते वक्त ताकि हम आप और अच्छा जुड़ सके माने समझ सके। इस यहाँ पर क्या है, स्पोर्टिंग स्पिरिट, स्पोर्टिंग स्पिरिट खेल भावना, स्पोर्टिंग स्पिरिट खेल भावना, है ना। जैसे फिनिशिंग लाइन आप पहुंचने वाले हों और एक बंदा गिर जाए, आप यहाँ हैं जा रहे हो तो ये गिर गया, तो आप फिनिश न करके आप इसको क्या है कंधा जब देते हैं तो इसी को कहते हैं क्या, खेल भावना। या छीटाकशी नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते, खेल में गलत नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्टिंग स्पिरिट। अब आपको थोड़ा सा हमें यहाँ लिखने का उद्देश्य ये था स्पिरिट बताना, हमारा यहाँ उद्देश्य क्या था, स्पिरिट। तो स्पिरिट माने क्या होता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, भावना। स्पिरिट माने भावना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। स्क्वाड माने क्या होता है, दस्ता, स्क्वाड माने दस्ता, ठीक है। अब हमारी तरह आप भी हाई स्कूल इंटर करके ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, फ्लाइंग स्क्वाड आता था ना, उड़न दस्ता, कहते थे कि नकल नकल मत करना। तो जो है वो स्क्वाड माने क्या होता है, दस्ता। अग्निशमन में भी दस्ता जाता है स्क्वाड, ठीक है। आगे देखिएगा, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन माने क्या होता है, स्थिरीकरण। तो इसमें क्या है, STABILISATION, स्टेबिलाइजेशन। बोलते स्टेबलाइजेशन है लेकिन लिखना क्या है, स्टेबिलाइजेशन, ठीक है। स्टेबलाइजेशन माने स्थिरीकरण, ठीक है। इसी से बनता है स्टेबलाइजर, एसी के फ्लक्चुएशन या किसी भी इक्विपमेंट को। तो ये स्टेबलाइजेशन स्टार लगा है, याद रखेंगे। स्टेबिलिटी माने क्या होता है, स्थिरता। स्टेबिलिटी माने स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी माने क्या होता है, स्थिरता, ये कर लेंगे। स्टाफ माने क्या होता है, नर्स। ये सब शब्द बहुत अच्छे हैं, लेवल के भले छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। कर्मचारी वर्ग, स्टाफ माने क्या होता है, कर्मचारी वर्ग, ठीक है। कर्मचारी मत बोलिएगा, केवल कर्मचारी वर्ग। कहते नहीं कि मैं आप ही के स्टाफ से संबंधित हूँ, अब क्या, ठीक है। आप बताते हैं ना, आप हो जाएंगे तब लिखेंगे, अरे आप बोलेंगे अरे आप ही के स्टाफ से हैं, मेरे भी गाड़ी की पार्किंग लेंगे आप, चार्ज लेंगे। तो आगे देखिएगा, स्टैक होल्डर, स्टैक होल्डर, ठीक है। तो स्टैक होल्डर माने क्या होता है, हितधारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक होल्डर। अब इसमें थोड़ा लिखते वक्त ध्यान रखेंगे, STAKE, होल्डर तो आप लिख ही लेंगे, होल्डर, ठीक है। स्टैक होल्डर माने क्या होता है, हितधारक। मेंस का पेपर 4 लिखेंगे जब, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आपको हितधारक लिखना पड़ता है। तो स्टैक होल्डर। आगे देखिए, स्टिग्मा, कहते हैं ना ये स्टिग्मा अटैच हो गया, आप में कलंक लग गया, तो स्टिग्मा माने क्या होता है, कलंक। आगे देखिएगा, स्टेटस क्यो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ पर स्टार लगा है। स्टेटस क्यों माने होता है यथास्थिति, स्टेटस क्यों माने यथास्थिति, माने जैसा है यथास्थिति में ही वापस कर दिया गया, स्टेटस क्यू को मेंटेन कर दिया गया। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, आप ध्यान रखेंगे। स्टेटस क्यू माने यथास्थिति। आगे देखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग कमेटी माने होता है स्थायी समिति। कमेटी तो बार बार लिखे हैं, आप याद होगा, COMMI स्टैंडिंग कमेटी माने स्थायी, ये है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्थायी समिति। और आगे क्या है, स्टैंडिंग कमीशन, कमीशन माने आयोग होता है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन तो एग्जाम ही दे रहे हैं। तो स्टैंडिंग माने स्थायी, कमीशन माने आयोग, स्थायी कमीशन। आगे देखिएगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माने क्या होता है, मानक। स्टैंडर्ड माने क्या होता है, मानक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा है, STANDA है, RD, स्टैंडर्ड। इसी से बनता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड, लिखिए फिर IZATION, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, मानकीकरण, ओके। तो स्टैंडर्ड याद रहेगा तो IZATION लगा देंगे, मानकीकरण, मानकीकरण। आगे देखिएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने जीवन स्तर, जीवन स्तर। पर्यावरण हो गया या इकोनॉमी को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, क्यों? ताकि लोगों के जीवन स्तर क्या हो सके, हाई हो सके। जैसे जितने भी नार्डिक कंट्री हैं, जैसे हम लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, या यूरोपीय कंट्री हैं, है ना, जैसे नार्डिक कंट्रियों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये नार्डिक कंट्री। तो इनकी इनके यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बहुत अच्छा है ना। जितने भी रैंकिंग आते हैं आप देखोगे, सतत विकास रैंकिंग हो या कोई भी, हंगर, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में देखेंगे तो आइसलैंड हैप्पी ही रहता है हमेशा। तो फिनलैंड, ये तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने जीवन स्तर क्या है, बहुत अच्छा है। आगे देखिए समन, बहुत इंपॉर्टेंट है। समन माने बुलावा, समन जारी किया जाता है ना, अक्सर देखते हैं। समन माने बुलावा। तो समन कैसे लिखेंगे, रट लीजिएगा, SUMMON, समन, SUMMON, समन माने बुलावा। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रगल, यहाँ पर स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है, STRUGGLE, स्ट्रगल। स्ट्रगल माने क्या है, संघर्ष। जैसे हम आप क्या हैं, अभी अपने मेन एम को प्राप्त करने के लिए क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने टेलीग्राम चैनल में जुड़े जो सुशील हैं, ठीक है, वो बेचारे सोचो ऑपरेशन कराए हुए हैं, ठीक है, फिर भी जो टेस्ट हम भेजते हैं उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसको करते हैं जैसे भी करके, तो सोचो वो क्या है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। आगे देखिएगा स्ट्राइक, स्ट्राइक माने क्या है, हड़ताल। स्ट्राइक माने क्या होता है, स्ट्राइक माने हड़ताल। टेलीग्राम में जुड़े ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं आप ना, आप लोगों का जो वर्क है ना, आप लोगों की जो मेहनत है या जॉब पाने की जो चाहत है, वो मुझे इतनी एनर्जाइज करती है कि मैं उन्हें थका रहता हूँ, फिर भी ऑफिस काम करने के बाद फिर भी रात 1-2 बजे तक मैं कॉपी चेक करके भेज देता हूँ। सोचता हूँ कि आज का काम कल क्यों टालें, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत सही लगती है। देखिएगा स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी माने होता है रणनीति, STR, देखो गलत लिख दिया है यहाँ पे, STRATEGY, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी माने होता है रणनीति, है ना। जैसे हम लोग एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं। अभी जब तक PCS फ्री लगा है तब तक हम लोग GS और करंट का टेस्ट कर रहे हैं, ताकि सब एक पंथ दो काज हो जाए। उसके बाद में हम लोग मेंस की स्ट्रेटजी, इधर मेंस का करेंगे, उधर ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, होलिस्टिक करेंगे, तो ये स्ट्रेटजी है, ठीक। आगे देखिएगा स्टिपेंड, स्टिपेंड माने होता है वजीफा। स्टिपेंड माने क्या होता है, वजीफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टिपेंड माने क्या होता है, वजीफा, रट लीजिएगा, STIPEND, स्टिपेंड माने वजीफा। सजेशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सजेशन। अब देखो सजेशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन लिखेंगे क्या, मीनिंग में लिखते वक्त ध्यान क्या रखेंगे, SUGGES रहता है, सजेस्टन लिखना होता है, क्या होता है, सजेस्टन लिखना होता है, S साइलेंट रहता है, और पढ़ते सजेशन है, बस इतना ध्यान रखना है। सजेशन है सुझाव, जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं। सब्सिडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्सिडी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी माने होता है आर्थिक सहायता, या राजकीय सहायता बोलते हैं, या सहायकी बोलते हैं, सब्सिडी, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी, ओके। जैसे WTO के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं ना, सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, 4 प्रकार की सब्सिडी का वहाँ जिक्र है। तो सब्सिडी माने आर्थिक सहायता, ठीक, सब्सिडी। आगे देखिएगा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट माने, देखो ये मैं आपको आज ही के टेस्ट में दिया, नहीं कल के टेस्ट में दिया था, तो आप लोग किए भी थे, स्थानापन्न या प्रतिस्थानी, स्थानापन्न या प्रतिस्थानी। तो सब्स्टिट्यूट तो आप कर चुके हैं। सक्सेशन, सक्सेशन माने क्या होता है, उत्तराधिकार। सक्सेशन माने क्या होता है, उत्तराधिकार। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आप, सक्सेशन माने उत्तराधिकार। हाँ, हिस्ट्री के नाम से याद आ गया कि आज जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होगा, वो इकोनॉमिक्स का होगा। किसका होगा, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हिस्ट्री का हो चुका है, करेंट का हो गया है, आज इकोनॉमिक्स का होगा, फिर हम देखते हैं किसी और का। सक्सेशन माने उत्तराधिकार। सफिशिएंट माने क्या होता है, पर्याप्त। कहते हैं इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट,
SUFFICIENT, सफिशिएंट। सफिशिएंट माने पर्याप्त। आगे देखिएगा, सबॉर्डिनेट ऑफिस, ये भी स्टार लगा, इंपॉर्टेंट है। सबॉर्डिनेट माने होता अधीनस्थ। सबॉर्डिनेट माने क्या होता? अधीनस्थ, ठीक है। और ऑफिस माने कार्यालय, तो अधीनस्थ कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय। एक आपसे मेंस लेवल का सवाल पूछूं, आप बताओगे? आप बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय है क्या? सबॉर्डिनेट कोर्ट है क्या या नहीं? इतना ही बताना है या नहीं। माने मेंस लेवल का सवाल है ये, ऐसे होता मैं पूछता ही नहीं, बताना आप, नहीं तो आप मुझे कल याद कराना, मैं बता दूंगा। आगे देखिएगा, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन माने होता है प्रोत्साहन। कहते हैं स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेट माने बढ़ाना होता है, तो वही है स्टिमुलेशन माने प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेट माने होता है प्रोत्साहन करना, तो स्टिमुलेट, ठीक है, LETE। स्टिमुलेट माने प्रोत्साहित करना, स्टिमुलेशन माने प्रोत्साहन, ठीक। आगे देखिएगा, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर, स्टिमुलेशन माने प्रोत्साहन। आप देखोगे कि 15 अगस्त 2025 को, है ना, लाल किले से युवाओं के लिए एक माननीय मोदी जी के द्वारा क्या है, एक योजना लॉन्च की गई है। उसमें क्या है, स्टिमुलेशन, प्रोत्साहन के लिए क्या, दो किस्त में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। माने 15,000 रुपये 2 किस्त में युवाओं को दिए जाएंगे जो नई नौकरी प्राप्त करेंगे। तो स्टिमुलेशन माने प्रोत्साहन। स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर माने क्या होता है, रोक आदेश। स्टे ऑर्डर लेके आते ना, स्टे ऑर्डर ले आओ, तब ये दीवार बनना रुकेगी, नहीं तो चलता रहेगा। स्टे ऑर्डर, रोक आदेश। आगे देखिएगा, स्टैचुअरी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 100 नहीं 1000 एक बार लगा लेना। STATUTORY, स्टैचुअरी। स्टैचुअरी बोलते हैं, तो लिखेंगे क्या, स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैचुरी। तो स्टैचुरी बॉडी माने क्या होता है, सांविधिक निकाय, तो वही है स्टैचुरी माने सांविधिक, इसे रट लेना प्लीज। और याद होगा आपको प्री में, RO प्री में अभी जो हुआ है ना, जिसका रिजल्ट, जिसमें हम लोग बैठे, तो उसमें क्या है आया था ना, स्टैचुरी बॉडी के बारे में पूछा था, जिसमें ऑप्शन वित्त आयोग, लेबर आयोग, ये सब था, सांविधिक। तो आगे देखिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी, जब आप RO समीक्षा अधिकारी बन के जाओगे ना, तो आपको भी क्या है, स्टेशनरी से सामान चाहिए होगा। स्टेशनरी से आपको सामान चाहिए होगा, तो आप लिस्ट दोगे तो वो क्लर्क आपका क्या है, उसे प्रोसीड करेगा आगे की तरफ। तो वो सामान स्टेशनरी माने लेखा सामग्री आएगी स्टोर में, और उसे प्राप्त करके आप अपना काम करेंगे। तो स्टेशनरी माने लेखा सामग्री। सिंथेटिक माने क्या होता है, कृत्रिम। सिंथेटिक रबर नहीं कहते हैं, तो सिंथेटिक रबर, ठीक है, जैसे रेयान है ना, तो कृत्रिम। सिंथेटिक माने कृत्रिम, तो सिंथेटिक लिख लेंगे। हर पानी टंकी सिंथेटिक लिखा रहता है, देखेंगे, या पाइप पे। सिम्टम, सिम्टम माने क्या होता है, SYM, बस ध्यान रखना P भी रहता है। सिम्पटम क्या होता है, सिम्पटम, लेकिन बोलते क्या है, सिम्टम। सिम्टम माने लक्षण। आप अपने आप का जब असेसमेंट करते हैं, तो टाइम को, अपनी आदत को, इन सब को देखते हैं, तो असेसमेंट करने के बाद क्या है, कहते हैं कि जो सिम्टम्स दिख रहे हैं हमारे, जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम ज़रूर बनेंगे, इसमें हम ज़रूर एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब मुझे बोलना ही है, तो मैं बनने की बोलूँ, न बनने की क्यों बोलूँ, है कि नहीं। सिम्टम दिख रहे हैं, तो मुझे अच्छा ही क्यों ना दिखे, बुरा ही क्यों दिखे। तो इस तरीके से, तो सिंपैथी, SYM, जैसा आप चाहते हो बनना वैसा आप बोलो। सिंपैथी, सिंपैथी माने क्या होता है, सहानुभूति। सिंपैथी माने क्या होता है, सहानुभूति, ठीक है, रट लीजिएगा। और इम्पैथी माने होता है समानुभूति। इम्पैथी माने क्या होता है, इम्पैथी माने समानुभूति होता है, जबकि सिंपैथी माने क्या होता है, सहानुभूति।
दोनों में क्या अंतर है? जैसे एक व्यक्ति को क्या है, एक व्यक्ति को चोट लगी, आप देखे तो करे ओ हो चोट लगी, ओ हो, ये सिंपैथी है। लेकिन एम्पैथी उससे एक कड़ी आगे जाती है, माने एक लेवल और आगे की है। एम्पैथी में क्या है, वो आदमी उस जगह पे खुद को रख करके क्या है, खुद को रख के उसको महसूस करता है, उसके दर्द को महसूस करता है, उसकी क्या करना, वो क्या चाहत रखता है वो महसूस करता है। तब जब वो फील कर लेता है, तब क्या है, उसे उस दुख से निकालने की एक भावना आप में आती है। तो सिंपैथी में हो सकता है नहीं आए, लेकिन एम्पैथी में ज़रूर आती है। ठीक है, तो ये एक लेवल है। ये हम लोग पेपर 4 में आप सिंपैथी एम्पैथी पढ़ेंगे, डिफरेंस भी पढ़ेंगे एथिक्स पेपर में जब मेंस पीसीएस देंगे। सरेंडर, अब मैं जानता हूँ आरओ बन जाओगे तो मैं, वहाँ हमारे दोस्त अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, तो आप भी करोगे मैं जानता हूँ, आप बन तो जाओ। सरेंडर, सरेंडर माने आत्मसमर्पण। और मैं तो चाहता हूँ इतना बेस बना दूँ कि आप इसमें बैठो, उसके बाद में सीधे तैयारी धुआंधार करो आप। सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर, सरेंडर माने आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। इतना तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सच में अगर मैं पढ़ा दूँ, ठीक है, तो आप प्री के तो धुरंधर बन जाएंगे, माने वन टाइम में आप निकाल लेंगे। फिर मेंस पे अगर आप उतनी मेहनत कर दी जितना कहा जाएगा, जिस वे में कर दें, तो आप मेंस भी निकाल लेंगे। सरेंडर माने होता है आत्मसमर्पण, और आप लोगों की मेहनत अब बहुत एनर्जी दे रही है और बेहतर करेंगे आप लोग। सिंबल माने क्या होता है, प्रतीक। ठीक है, सिंबल माने प्रतीक। सिलेबस, ये हम लोग करते हैं बार बार तो इसीलिए ज़्यादा नहीं। सिलेबस माने क्या होता है, पाठ्यक्रम। सस्पेंशन, सस्पेंशन माने निलंबन, सस्पेंशन माने क्या है, निलंबन। ठीक है, सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन माने निलंबन। ठीक है, आगे देखिएगा। सर्विलियंस, तो ये तो आज के ही टेस्ट में आपने किया है। ठीक है, ज़्यादा लोगों ने लिखा है। सर्विलियंस माने होता है निगरानी, तो जो लोग टेस्ट आज अटेम्प्ट कर चुके हैं वो तो उनके लिए नया नहीं होगा। सुपरविजन, सुपरविजन माने क्या होता है, पर्यवेक्षण। सुपरविजन माने क्या होता है, पर्यवेक्षण। ठीक है, सुपरविजन माने क्या होता है, पर्यवेक्षण, सुपरविजन। जैसे सुपरविजन, स्टार लगा, इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइज़र माने क्या होता है, अब सुपरवाइज़र में थोड़ा दिमाग में जोर डाल के रखना होगा। सुपरवाइज़र में VISOR है, ER कहीं कहीं आप जब पूछा जाता है तो लिख देते हैं जगह जगह, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ ध्यान रखना है हाईलाइट कर लेना। तो सुपरवाइज़र माने क्या होता है, पर्यवेक्षक, और सुपरविजन माने क्या होता है, पर्यवेक्षण। ठीक, आगे देखिएगा। सप्रेशन, सप्रेशन, सप्रेशन माने क्या होता है आप बताओ, यहीं जाएगा क्या भाई। सप्रेशन माने क्या होता है, दमन, दमन या उन्मूलन। सप्रेशन माने दमन। जब हम लोग 1857 की क्रांति नहीं पढ़ते, 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि कौन किसका दमन किया, जैसे कैंपबेल है, नील है। ठीक है, तो जैसे लखनऊ में आप देखोगे कैंपबेल है, झांसी में हीरोज ने सप्रेशन किया क्रांति का। ठीक है, और आयर और टेलर ने कहाँ का किया था, बिहार में, जो बिहार के कौन थे देखो याद नहीं आ रहा है, तो उनको दमन करने के लिए, सप्रेशन करने के लिए आयर और टेलर गए थे। तो सप्रेशन, सप्रेशन माने दमन या उन्मूलन। ठीक, सर्वे, सर्वे माने क्या होता है, सर्वेक्षण, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार भी लगा है, SURVEY, सर्वे माने सर्वेक्षण। आगे देखिएगा। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोलते हैं लेकिन लिखेंगे TARY, सप्लीमेंट्री बोलते हैं लेकिन सप्लीमेंटरी लिखेंगे आप। यही सब थोड़ा आपको ध्यान रखना है। SUP डबल मतलब SPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अनुपूरक है ना, अनुपूरक बजट नहीं आता, सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाता है, तो वही है। सप्लीमेंट्री में डबल P रहेगा, ये याद रखना है। TARY बोलते सप्लीमेंट्री हैं, लिखेंगे सप्लीमेंटरी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग S अल्फ़ाबेट पे आ गए हैं और जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा
और बाकी जैसे ही प्री पीसीएस प्री कंप्लीट होगा उसके बाद क्या है, हम लोग धुआंधार मेंस पे लग जाएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।